हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर पहले पे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है 64। इसका हमें निकालना है घनमूल। अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले इसके गुणनखंड निकालते हैं अपन। पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 तिया 6, 2 दूना 4। देखो घनमूल में 3 याद रखना, 3 काम में आता है। इसमें 3 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे जब लगाते हैं तो यहाँ 3 लिखते हैं। 3 का काम है इसमें मेन। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। इधर फिर देंगे 2 से, फिर आएगा 1 और 6। ठीक है, फिर देंगे 2 से। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे। 2 चौका 8, फिर 2 से। 2 दूना 4 और फिर 2 से, जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, अब 2 अपना कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है। ठीक है, हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इक्वल टू यहाँ है 2 इंटू, यहाँ 3 आएगा आगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार है ना 2। ठीक है, अब इसमें देखो 3 3 के हम पेयर बनाते हैं। 1 2 3, इसका भी ये पेयर बन गया। इसमें से तो बाहर आ गया 2। ठीक है, इस अंडर रूट जो है ना, ये क्यूब रूट, सॉरी, क्यूब रूट से बाहर आने के लिए 3 का पेयर बनाना पड़ता है, तब इस क्यूब रूट को ब्रेक करके बाहर आ जाता है। तो ये बाहर आ गया 2, इंटू का इंटू। अब इधर देखते हैं, ये भी 3 का पेयर होगा, तो इसमें से भी क्या बाहर आ गया? 2 बाहर आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4। तो 64 का घनमूल क्या होता है? 4। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, देखो बिल्कुल ईजी। आप तो 3 का ध्यान रखा करो, 3 है इसमें मेन। क्वेश्चन नंबर 2 है 512। इसका भी क्या निकालना है? घनमूल। ये चाहे ऐसे बोल लो कि घनमूल ज्ञात करो, चाहे इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, ये भी वही बात है। अब 512 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। गुणनखंड पहले देंगे 2 से। 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, फिर 2 से कुछ नहीं कर रहा, मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे। 2 छक्की 12, 2 चौका 8, फिर 2 से। 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से। 16 आएगा, फिर 2 से। 8 आएगा, फिर 2 से। 4 आएगा, फिर 2 से। 2 आएगा, फिर 2 से। 1 आएगा। ठीक है, कितने 2 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 512 के अपन टुकड़े लिख सकते हैं ना इधर। 2 गुणा 2, 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बनाते हैं हम 3 3 के पेयर। 1 2 3, 3 का पेयर तो ये बन गया, तो इसमें से तो बाहर आ गया 2। गुणा का गुणा, 1 2 3, इनमें से बाहर आ गया 2। ठीक है, गुणा का गुणा, 1 2 3, इसमें से भी बाहर आ गया 2। तो ये कितने हो गए? 2 दूना 4 दूना 8। तो इसका आंसर हो गया 8। 512 का घनमूल क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमारा हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि 10,648 का निकालना है। कितना? 10,648 का। ठीक है, तो इसमें पहले इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकालते हैं। पहले देंगे 2 से। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 चौका 8। फिर देंगे 2 से। 2 दूना 4, 2 छक्की 12, एक बचा, 2 छक्की 12, 2 दूना 4। फिर देंगे 2 से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब कितने जाएगा? 11 चला जाएगा। ठीक है, 11 एकम 11, बच गए 2। 11 दूना 22 और 11 एकम 11। फिर 11 से जाएगा, 11 बार जाएगा, फिर 11 से जाएगा, अब आ गया 1। तो इसमें इसको भी ऐसे ही कर देते हैं नोट। फिर यहाँ पे 3। अब क्या लिखेंगे हम अंदर? 2 गुणा में 2, ये सारे लिखते हैं अपन। ठीक है, तो 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, अब देखो पेयर बनाओ 3 3 का। 1 2 3 का पेयर तो ये बन गया, तो ये 2 बाहर आ गया। ठीक है, 1 2 3,
3 का पेयर ये बन गया 11 का, ठीक है, तो 11 बाहर आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 11 दूना 22। इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का 22, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो ना, तो कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उस क्वेश्चन की दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 27,000 का क्या करना है अपन को, क्यूब रूट, घनमूल, ठीक है। 27,000 का पहले अपन निकालते हैं अपाचे गुणनखंड विधि से गुणनखंड। पहले देते हैं 2 का, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0 का 0, 0 का 0। फिर देते हैं 2 का, 2 छिकी 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। फिर देते हैं 2 का, मिनिमम से मिनिमम देते हैं पहले, ठीक है। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब देखो 2 का तो जाएगा नहीं, तो देते हैं 5 का, 5 छंगे 30, 3 बचा इधर, 5 सत्ते 35 और 5 25। फिर देंगे 5 का भाग, 5 का भाग देंगे ना, 5 का भाग देंगे तो आएगा 5 एकम 5, एक बचा, 5 तिया 15, बचे 2, 5 25, ठीक है। फिर देंगे 5 का, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। अब देंगे हम 3 का भाग, 3 नाम 27। फिर 3 का देंगे, 3 तिया 9, और फिर 3 का देंगे, 1 आ गया। अब देखो इसके हम टुकड़े इसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। दो गुणा, ये लिख रहे हैं सारे जो यहाँ अपन ने यहाँ निकाले हैं ना, सारे इनको लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बना दें 3 3 के पेयर, 1 2 3, 3 का पेयर तो ये बन गया, बाहर आ गया 2, इंटू 1 2 3, ये बन गया पेयर, 5 का पेयर बन गया ना, ठीक है। 1 2 3 इसका भी पेयर बन गया, तो इसमें से बाहर आ गया 3। तो इसका क्या हो गया, 5 दूना 10 दिया 30, इसका आंसर आ गया 30। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। 15,625 का अपन को घनमूल निकालना है, ठीक है। इसको करते हैं अब, इसका भाज्य गुणनखंड विधि से पहले गुणनखंड निकालते हैं। 5 का ही देते हैं सीधा ना, 5 तिया 15, 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूना 10, 5 25। अगर आप आराम से दे लेना भाग, है ना, मैं थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए स्पीड में भाग दे देता हूँ। फिर देते हैं 5 का, 5 छंगा 30, एक बच गया, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 का देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 का देते हैं, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 का 5, और फिर 5 का 1 आ गया। तो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, ठीक है। इसका आ जाएगा क्यूब रूट 5, 1 2 3 4 5 और 6 बार आ रहा है ना, 5, ठीक है। अब बनाते हैं पेयर 3 3 के। एक तो पेयर बन गया ये, एक पेयर बन गया 3 का ये, तो इसमें से तो एक 5 बार आ जाएगा, इंटू इसमें से एक 5 बार आ जाएगा, तो ये हो गया 5 25। यही इसका है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।